प्यारे बच्चों, आज हम शाश्वती भाग 1 के द्वितीय अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है ऋतु चित्रणम। वर्ग एकादश के लिए ये पुस्तक है शाश्वती प्रथमो भाग, और इसका दूसरा अध्याय है ऋतु चित्रणम। और इसमें ऋतुओं का हमारे यहाँ जो 6 ऋतुएं हैं उनका वर्णन किया गया है, और इस पाठ में उसी से संबंधित कुछ श्लोक दिए गए हैं। और ये पाठ जो लिया गया है वो वाल्मीकि कृत रामायण से है। ये वाल्मीकि की रामायण से ये श्लोक सब लिए गए हैं। तो इस पाठ में जानने योग्य बातें और भी हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि रामायण किसकी रचना है। तो रामायण वाल्मीकि की रचना है। तो रामायण को आदि काव्य माना जाता है, और साथ ही साथ जो उनकी रचना आदि महाकाव्य माना जाता है। रामायण को आदि महाकाव्य माना जाता है, और उसके जो रचनाकार हैं वाल्मीकि, उनको आदि कवि माना जाता है। आदि मतलब है कि पहले, सबसे पहले। तो अगर लौकिक साहित्य को लें संस्कृत के, तो इसमें रामायण को सबसे पहली रचना माना गया है, और इसी तरह से रामायण को आदि महाकाव्य कहा गया है। और उसके जो रचनाकार हैं वाल्मीकि, उनको आदि कवि माना गया है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और ये एक बात और जान लो कि रामायण में 7 कांड है। परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि रामायण में कितने कांड हैं। तो रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड, मतलब कि 7 विभाग हैं समझो, सब अलग अलग तरह के। जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है। इस तरह से 7 कांड इसमें हैं। तो यहाँ पर जो भी श्लोक लिए गए हैं वो उसके किष्किंधा कांड से या फिर ये सुंदर कांड से लिए गए हैं। तो अब हम पहले श्लोक की ओर चलते हैं। पहला श्लोक क्या है? सुखानिलो अयम सौमित्रे, सुखानिलो अयम सौमित्रे, काल प्रचुर मन्मथः। सुखानिलो अयम सौमित्रे, काल प्रचुर मन्मथः, गंधवान सुरभिर्मासो, गंधवान सुरभिर्मासो, जात पुष्प फलद्रुम, जात पुष्प फलद्रुम। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, ये सौमित्र, सौमित्र किसे कहा गया है? सौमित्र का अर्थ क्या है? लक्ष्मण। सुमित्रा के पुत्र को सौमित्र कहा गया है। सुमित्रा नंदन जो है लक्ष्मण, उनको सौमित्र कहा गया है। जैसे कुंती के पुत्र को कौंतेय भी कह सकते हैं, तो इसी तरह से। तो राम जो है वो क्या कह रहे हैं सुमित्रा नंदन से? ये देखिए कि पहला जो श्लोक है ये वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए इसमें क्या कहा गया है कि सुखानिलो अयम सौमित्रे। सुखानिलो अयम का यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद, सुख जोड़ अनिल जोड़ अयम। तो यह अनिल, अनिल का मतलब है हवा, यह हवा सुखदाई है, अर्थात अच्छी लग रही है, मंद समीर बह रही होगी। तो ये हवा सुखदाई है। लक्ष्मण देखो ये हवा सुखदाई है। काला प्रचुर मन मथ, और ये समय जो है वो हमारे मन को मथ रहा है। मतलब मन में क्या कर रहा है? मन को मथ रहा। मनमथ मतलब मन को क्या करने वाला है? प्रचुर मनमथ, बहुत अधिक मथ रहा है, मन को मथ रहा है, मतलब कि मन को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। गंधवान सुरभिर मासो, जात पुष्प फलद्रुम, गंधवान सुरभिर मासो, जात पुष्प फलद्रुम। सुरभि मास वसंत के महीने को कहा जाता है। सुरभि मास वसंत ऋतु का जो महीना होता है उसमें उसको सुरभि मास कहा जाता है। तो इस सुरभि मास में क्या है? गंधवान मतलब गंध युक्त, बहुत सुगंधित फूल है, फल है, जिससे जो कि वृक्षों पर लदे हुए। जात पुष्प फल द्रुम, वृक्षों पर फल और फूल लदे हुए इस सुरभि मास में। किसमें? सुरभि मास में, अर्थात वसंत ऋतु में। तो देखो ये सौमित्र वसंत ऋतु का वर्णन है कि क्या क्या वहां अच्छा लग रहा है उनको। देखिए ये सौमित्र देखो, ये जो समय, ये जो हवा है ये सुखदाई है, और ये जो समय है ये मन को मथने वाला, मतलब ये बहुत अच्छा समय लग रहा है, ये वेला बहुत अच्छी लग रही है। और वसंत ऋतु, वसंत का जो महीना है
वो उसमें गंधवान अर्थात वो सुगंधित हो रहा है। किससे? कि पुष्प और फल, पुष्प और फल ये दोनों ही वृक्षों पर लदे हुए हैं। इससे ये वसंत का महीना बहुत सुरभि युक्त है, बहुत गंधवान है, अर्थात ये बहुत सुगंधित है। चलिए, यहाँ इस श्लोक में एक बात ध्यान देने योग्य है कि सौमित्र का मतलब लक्ष्मण। अब देखिए दूसरा श्लोक, ये जो 3 श्लोक है, प्रथम 3 श्लोक ये किष्किंधा कांड से है। किष्किंधा क्या है? तो किष्किंधा एक नगरी थी। किष्किंधा एक नगरी थी जहाँ के हनुमान थे या बाली सुग्रीव आदि थे, वो नगरी का नाम किष्किंधा था। तो उसके नाम पर एक कांड है किष्किंधा कांड। अगला श्लोक देखते हैं, पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः। पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभि पुष्पिताग्र अभिरूप गूढ़ानि सर्वतः। पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभि पुष्पिताग्र अभिरूप गूढ़ानि सर्वतः। इसका मतलब देखिए, पहले यहाँ कुछ संधि विच्छेद देख लें। पुष्पिताग्र अभिरूप गूढ़ानी, पुष्पिताग्र अभिरूप गूढ़ानी का संधि विच्छेद है। देखिए, पुष्पित जोड़ अग्र जोड़ अभिरूप, गूढ़ानी उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका क्या मतलब है। और भी वसंत ऋतु का और भी वर्ण, वसंत ऋतु में चारों फूल खिल जाते हैं। तो ये पुष्प भार समृद्धानी, पुष्पों के भार से अर्थात अत्यधिक, पुष्पों की मात्रा बहुत अधिक है, फूल है बहुत अधिक, तो उनके भार से शिखराणी समन्ततः, चोटियां, पर्वतों की जो चोटियां है वो चारों ओर से उसके भार से, फूलों मतलब फूल, पर्वतों की चोटियों पर भी फूल लगे हुए हैं। लता भी पुष्पिताग्र अभिरूप गुणानि सर्वतः, और लताएं भी, लताओं से, लता भी तृतीया बहुवचन, लताओं से और फूलों से वो क्या है कि वो चारों ओर से ढके हुए हैं। कौन? पर्वत। अभिरूप पुष्पिताग्र अभिरूप गूढ़ानी, माने गूढ़ानी मतलब कि वहां चुप गया, उसके पर्वत के ऊपर इतने सारे फूल खिल गए हैं, भरे हुए हैं लताओं में या वृक्षों पर, कि पर्वत जो है वो छुप गए हैं। तो ये वसंत ऋतु का वर्णन कि किस तरह से फूल खिले हुए हैं। और इन फूलों से देखिए, एक बार सगलार्थ और देख लीजिए कि पुष्पों के भार से समृद्धानि मतलब बहुत अधिक पुष्पों के भार से जो शिखर है, पर्वतों के शिखर, वो चारों ओर से ढके हुए हैं, और लताओं से भी ढके हुए, लताओं पर भी फूल खिले हैं, वो चारों ओर से ढके हुए हैं। किसको? पर्वतों को। तो इस तरह से पर्वत पर्वत न लग करके लग रहा है कि फूलों का ढेर है। अब आगे देखें, तीसरा श्लोक, पतितः पद्मानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमै पश्य सौमित्रे क्रीडन्यो समन्ततः। फिर से देखिए, पतितः पद्मानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमै पश्य सौमित्रे क्रीडन्यो समन्ततः। यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक है। एक है पतितः, पतितः मतलब गिरे हुए से, गिर गया, जो एक तो गिर गया, एक है पद्मानैश्च और गिरते हुए से, एक गिर चुका, एक गिर रहा है, और कुछ क्या है पादपस्थैश्च और पौधों के ऊपर है, कुछ क्या है वो पौधों के या पेड़ों के ऊपर है। यहाँ किसकी बात हो रही है? तो कुसुम की, कुसुमै मतलब फूल, फूल जो है वो कैसे लग रहे हैं कि कुछ तो गिर गए हैं, गिरे हुए हैं, और कुछ गिर रहे हैं। पतमान है, पतमान में पत धातु में देखिए शानच प्रत्यय, पत धातु अगर है तो इसमें शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय, इसका मतलब होता है कि गिरते हुए। शानच जहां भी होता है इसका मतलब है कि कोई भी काम करते हुए, तो गिरे हुए, गिरते हुए, और क्या है पादपस्थ है, और पादपों पर स्थित अर्थात पौधों पर स्थित भी है। कैसे? इस हवा के कारण। कौन? कुसुम, फूलों के, इन फूलों को देखो। सौमित्र को फिर बोला जा रहा है, सौमित्र मतलब लक्ष्मण, हे लक्ष्मण देखो, पश्य मतलब देखो, देखिए भाई पश्य जो है वो दृश्य धातु से आया, तो हे लक्ष्मण देखो, इन फूलों के द्वारा क्या किया जा रहा है? खेल किया जा रहा है। क्रीडन न्यू समन्ततः, चारों ओर क्या है वो ये खेलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। जैसे आप खेलते हैं तो कैसे
कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई दौड़ रहा है। तो उसी तरह से ये फूल भी कुछ क्या है तो गिरे हुए हैं और कुछ गिर रहे हैं, पद्मानश्च मतलब गिरते हुए से है, और कुछ क्या है पादपस्थैश्च, कुछ जो है पादों पर अर्थात वृक्षों पर स्थित है। इस हवा के कारण हवा चल रही है तो फूल कुछ गिर भी रहे हैं, कुछ गिर गए हैं। तो इनको देखो सौमित्र, ये लक्ष्मण देखो, ये फूलों, इन फूलों को ये कैसे लग रहे हैं, क्रीडन इव, क्रीडन इव, क्रीडन मतलब खेलते हुए से। क्रीडन में भी क्रीड धातु में क्षत्रि प्रत्यय, देखिए क्रीडन में क्रीड धातु, जैसे पठ, पठन में पठ जोड़ क्षत्रि, इसका मतलब वो पढ़ते हुए, क्रीडन में क्रीड जोड़ क्षत्रि अर्थात खेलते हुए। तो खेलते हुए से लग रहे हैं चारों ओर से। ये फूल कैसे प्रतीत हो रहे हैं, चारों ओर से खेलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि कुछ गिर गए हैं, कुछ गिर रहे हैं और कुछ पादपों पर स्थित हैं। तो इस तरह से देखो सौमित्र, देखो लक्ष्मण, ये फूल हवाओं के द्वारा, हवाओं के कारण खेलते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ये वसंत ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन है। अब आगे देखें क्या है। अब यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन, देखिए वर्षा ऋतु के वर्णन के लिए आगे श्लोक दिए गए हैं। क्वचित प्रकाशम, क्वचित प्रकाशम, क्वचित अप्रकाशम, क्वचित प्रकाशम, क्वचित अप्रकाशम, नभ प्रकीर्ण अंबुधरम विभाति। क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम रूपम यथा शांत महार्णवस्य। क्वचित प्रकाशम, क्वचित अप्रकाशम, यहाँ द है, यहाँ देखिए यहाँ त है, यहाँ द है, तो यहाँ तो क्वचित प्रकाशम, यहाँ क्वचित जोड़ अप्रकाशम, तो क्वचित अप्रकाशम, नभ प्रकीर्ण अंबुधरम विभाति। क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम रूपम यथा शांत महार्णवस्य। अब देखिए क्वचित मतलब होता है कहीं, कहीं क्या है प्रकाश है, वर्षा ऋतु का वर्णन है, तो कभी कभी बिजली चमकती है ना, उसका वर्णन है, समझ लीजिए। तो क्या हो रहा है कि कहीं प्रकाश है और क्वचित अप्रकाशम, कहीं प्रकाश नहीं है, अर्थात कहीं बिजली चमक गई तो रोशनी लाइट दिखा और कहीं नहीं दिखा। तो कहीं प्रकाश है और कहीं प्रकाश नहीं है, कहाँ नभ में, इस नभ में कहीं प्रकाश है और कहीं नहीं है। प्रकीर्ण अंबुधरम विभाति, और बिखरा हुआ सा, अंबुधर, अंबुधर का मतलब होता है बादल, अंबु का मतलब है जल और धर मतलब धारण करने वाले, जल धारण करने वाले, जलधर, वारीधर, अंबुधर सब बादल के नाम है। तो ये बादल जो है उसी तरह से आकाश में सुशोभित हो रहे हैं कि कहीं पर क्या है प्रकाश है और कहीं प्रकाश नहीं है। और क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम, और कहीं कहीं तो पर्वत सन्निरुद्ध मतलब पर्वत के समान क्या है रोके हुए, जैसे सन्निरुद्ध मतलब कि एक जगह स्थिर, पर्वत को रोके हुए के समान उनका रूप है। किस तरह से प्रतीत हो रहा है, यथा शांत महार्णवस्य, यथा शांत महार्णवस्य, इसका मतलब है कि जिस तरह से समुद्र शांत हो जाता है उसी तरह से कहीं कहीं तो पर्वत बिल्कुल शांत से प्रतीत हो रहे हैं, और कहीं पर क्या है कि प्रकाश भी हो रहा है, कहीं बिना प्रकाश के भी है, अप्रकाश बिना प्रकाश के। तो ये कौन कर रहा है, प्रकीर्ण अंबुधरम मतलब बिखरे हुए से बादल, प्रकीर्ण मतलब बिखरे हुए, बिखरे हुए बादल ये विभाति माने शोभायमान हो रहे, बिखरे हुए बादल शोभायमान हो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कहीं उसी के कारण कहीं प्रकाश है और कहीं अप्रकाश है, मतलब कहीं बिजली चमक रही है, कहीं नहीं चमक रही, कहीं लाइट है, कहीं नहीं है, और कहीं कहीं पर्वत रोके गए हैं, कैसे, एक शांत महार्णव के समान, महार्णव कहते हैं समुद्र को, समुद्र जिस तरह से शांत हो जाता है उसी तरह से ये पर्वत भी कहीं कहीं बिल्कुल भी शांत है, अर्थात इस वर्षा ऋतु में कहीं लग रहा है कि बहुत जोर की बारिश होने वाली है, कहीं नहीं भी लग रहा है, कहीं बिजली चमक रही है, कहीं नहीं। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद है, क्वचित अप्रकाशम, क्वचित जोड़ अप्रकाशम, क्वचित जोड़ अप्रकाशम। और देखिए प्रकीर्णांबुधरम, प्रकीर्णांबुधरम, प्रकीर्ण जोड़ अंबुधरम, प्रकीर्ण जोड़
अंबुधरम। अब देखिए नेक्स्ट अगले श्लोक में चलते हैं हम। 5वें श्लोक में देखिए 5वां श्लोक क्या है। समुद्वहन्तः सलिलति भारम, समुद्वहन्तः सलिलति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु श्रृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। देखिए सम उद्वहन्तः मतलब ढोते हुए, सम उद्वहन्तः इसका संधि विच्छेद देखें, सम जोड़ उद्वहन्तः एक साथ कर दी तो ढोते हुए से किसको, सलिल अति भारम, सलिल मतलब भी होता है जल, जल के भार को ढोते हुए, और बलाकिनो वारिधरा न दंत, और बलाकिन का क्या मतलब होता है कि बगुल, बगुले, बगुले भी जो है वो उनके अंदर है, बगुले भी उनके अंदर हैं और उनकी भी आवाज आ रही है। महत्सु श्रृंगेषु महीधराणाम, और शिखरों पर, बहुत बड़े बड़े शिखरों पर, महीधराणाम, महीधर भी यहाँ पर कहते हैं बादल को, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, श्रृंगेशु मतलब शिखरों पर, सप्तमी बहुवचन क्या है, बादल, विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति, थोड़ा थोड़ा विश्राम करके फिर से प्रस्थान करते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, अर्थात लगता है कि बादल यहाँ है, इस शिखर पर है, फिर वहां से चले गए, फिर यहाँ रुक गए, फिर चले गए, और पुनः पुनः मतलब बार बार पुनः पुनः नहीं, विश्रम्य विश्रम्य, विश्राम कर करके, देखिए यहाँ ल्यप प्रत्यय है, वी जोड़ श्रम जोड़ ल्यप, विश्राम कर करके फिर से लौट जाते हैं, प्रयान्ति मतलब प्रस्थान कर जाते हैं। अब अगले श्लोक को देखें, ये भी वर्षा ऋतु का वर्णन है। यहाँ देखिए यहाँ है वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती क्षमा श्वसंती। फिर से पढ़िए, देखिए इसको, है तो बहुत ही आसान सा श्लोक, बहुत ही आसान है, इस पाठ का सबसे आसान सा श्लोक है। वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यायंती नृत्यंती क्षमा श्वसंती नद्यो घना मत गजा वनांता प्रिया विहीना शिखिना प्लवंगा, शिखिना प्लवंगा। देखिए तो इसका मतलब देखिए, पहले यहाँ पर पहली पंक्ति में क्रियाएं हैं और दूसरी पंक्ति में कर्ता है। जैसे वहंती कौन, बहती है कौन, नद्य, तो इसको हम अगर उल्टा पढ़े, नद्या वहंती मतलब कि नदियां बहती हैं, घना वर्षंती मतलब जो बादल हैं वो बरसते हैं, मत गजा, मत गजा जो मदमस्त हाथी है, नदंती मतलब वो गर्जना करते हैं, हाथी गर्जना करते हैं। और फिर देखिए वनांता, वनों के वन जो है वो भांति मतलब बहुत अच्छे सुशोभित हो रहे हैं, वन सुशोभित हो रहे हैं। और देखिए प्रिया विहीना, प्रिया विहीना ध्यायंती मतलब प्रिया से विहीन लोग, जो लोग प्रिया से विहीन हैं, अर्थात जिनके प्रियजन उनके पास नहीं है, वो क्या करें, ध्यान लगाए हुए हैं कि किसी तरह से हमारे प्रिय लोग हमारे पास आ जाएं, उस तरह से। और शिखिना, शिखिना का अर्थ है मयूर, मोर, मोर क्या करे, नृत्य, मोर क्या कर रहे हैं इस वर्षा ऋतु में, नाच रहे हैं। प्लवंगा समाश्वसंती, प्लवंगा का मतलब होता है, आप मेढक बोल सकते हैं या कोई भी कूदने वाले पशु पक्षियों को हम कहते हैं मेढक, प्लवंगा, तो यहाँ पर मेढक भी आप मान सकते हैं। तो मेढक समाश्वसंती, और मेढक जो है वो कूद रहे हैं। तो इस तरह से नदियां बह रही हैं, बादल बरस रहे हैं, हाथी गरज रहे हैं, वन जो है वन वो सुशोभित हो रहे हैं, और क्रिया से विहीन लोग ध्यान लगाए हैं, और शिखिना अर्थात मोर नाच रहे हैं, मेढक भी प्रसन्न हो रहे हैं, समाश्वसंती आप कह सकते हैं कि प्रसन्न हो रहे हैं, मेढक भी प्रसन्न, अर्थात इस वर्षा ऋतु में सभी प्रसन्न है, कोई नाच रहा है, कोई गरज रहा है, कोई बह रही है, कोई प्रसन्न हो रहे हैं, कोई ध्यान लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो आज का पाठ इतना ही।